गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा डे 18 ऑफ बिजनेस स्टडीज 30 डे सीरीज के अंदर आज हम करेंगे चैप्टर 9 के जो हमारे लास्ट बचे हुए टॉपिक है वो। इसके साथ फिर हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 के हमारे कौन से टॉपिक बचे हुए हैं? सबसे पहला टॉपिक हमारा फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, उसके बाद फैक्टर कौन से अफेक्ट करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, उसके बाद वर्किंग कैपिटल क्या होती है और कौन से फैक्टर वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम फिक्स्ड कैपिटल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। इसके बाद है फिक्स्ड कैपिटल होता क्या है, मीनिंग क्या होगा फिक्स्ड कैपिटल का। मीनिंग क्या होगा सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल का? फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना उसको बोलेंगे हम फिक्स्ड कैपिटल। जो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना उसको बोलेंगे हम हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल होती है। लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू एलोकेशन ऑफ फर्म कैपिटल टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और एसेट्स विद द लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन फॉर द बिजनेस। अगर हम अपनी जो बिजनेस है उसको लॉन्ग टर्म लंबे समय तक चलाना है तो हमें फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी कि हमें फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है? सबसे पहले कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर हमें अपने बिजनेस लंबे समय तक चलाना है तो हमें फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने कहीं भी फ्लैट ले लिया, एक जैसे महाराष्ट्र के अंदर हमने एक फ्लैट ले लिया, वो 30 लाख का फ्लैट ले लिया हमने। उसके बाद वो हमने फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। हमारी जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल है उसके अंदर फिक्स्ड कैपिटल को हमने लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। अब अगर हमें 2 साल बाद या 2-3 साल बाद हमें वो फ्लैट सेल करना है तो ऐसा नहीं है कि वो फ्लैट हम 30 लाख का ही सेल करेंगे, नहीं, उस फ्लैट को हम कम से कम 50 लाख रुपए तक सेल कर सकते हैं, 50 लाख तक उसको हम सेल कर सकते हैं क्योंकि वो महाराष्ट्र के अंदर फ्लैट है। तो दैट्स वाई लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अगर हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ करवानी तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी हमारी फिक्स्ड कैपिटल के अंदर। फिक्स्ड कैपिटल को हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर अगर हम अपने बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ करवानी है तो। उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। जैसे कि मैंने बोला कि अगर हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ करवानी है तो हमें फिक्स्ड जो हमारी एसेट्स होती हैं, जो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर उनके अंदर इन्वेस्टमेंट हम किस तरीके से करेंगे, हमने अभी फ्लैट लिया तो हमने इन्वेस्टमेंट कितने की 30 लाख की, तो कितना फंड इन्वॉल्व हुआ है क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। हमें लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इसके अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड हमें इसके अंदर देना पड़ेगा। जैसे कि अभी ये लार्ज अमाउंट है, 30 लाख छोटे अमाउंट नहीं है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। और एक चीज़ रिस्क भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वहाँ पे जो फ्लैट्स हैं उनका रेट गिर गया, रिस्क तो है भाई, हमने इन्वेस्ट तो कर दिया, चलो हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमें वहाँ ज़रूरत भी नहीं थी तो भी हमने उस चीज़ के लिए अंदर इन्वेस्ट कर दिया, बट वहाँ पे रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल फ्लैट की अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स 20 लाख हो गई, ऐसे मतलब होता नहीं है बट रिस्क तो होता है ना, कई बार हो भी जाता है जब हमारी किस्मत बिल्कुल ही ख़राब होती है। तो मान लीजिए वो 20 लाख हो गई तो रिस्क तो इन्वॉल्व है भाई। अब 2 लाख मतलब हमें सीधा ही 10 लाख का घाटा हो गया, तो दैट्स वाई रिस्क भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा जब हम अपनी जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये तो था हमारा मीनिंग क्या होगा फिक्स्ड कैपिटल का और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होंगी फिक्स्ड कैपिटल की। इसके बाद कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वो हम अभी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसके बाद कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को? सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस का मतलब नेचर कैसा है, द टाइप ऑफ बिजनेस हैव बीन ब्रिंगिंग अप द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे वो चीज़ें। इसका एग्जांपल क्या होगा, फॉर एग्जांपल अ ट्रेडिंग कंसर्न नीड्स अ लोअर इन्वेस्टमेंट। जो ट्रेडिंग कंसर्न होता है उसके अंदर लोअर इन्वेस्टमेंट लगेगी फिक्स्ड कैपिटल कंपेयर्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। इसी तरीके से सिंस इज डज नॉट रिक्वायर टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा, क्योंकि उसके अंदर हमें प्लांट एंड मशीनरी वगैरह परचेज नहीं करनी पड़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर तो हमें करनी पड़ेंगी। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है तो उसके अंदर कम लगेगी हमारी फिक्स्ड कैपिटल, तो ये चीज़ें क्या करेंगे हमारी फिक्स्ड कैपिटल की अफेक्ट करेंगी। उसके बाद है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन के अंदर क्या आएगा, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है ऑपरेटिंग ए हायर स्केल नीड
अगर हमारी ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर हायर स्केल नीड होगी, हमें ज़्यादा स्केल की नीड होगी और मोर स्पेस की ज़रूरत होगी। अगर हमारी कम है तो हमें कम स्पेस की ज़रूरत होगी, हमें कम फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे स्केल ऑफ ऑपरेशन, हमारा ऑपरेशन कितना है, बड़ा है, छोटा है। इसके बाद है चॉइस ऑफ टेक्निक। दो तरीके की टेक्निक होती है, एक तो होती है लेबर इंसेंटिव और एक होती है कैपिटल इंसेंटिव। अब हमें ये देखना पड़ेगा, ये चीज़ जो है हमारी फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करेगी, हमें कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं। सम ऑर्गेनाइजेशन आर कैपिटल इंसेंटिव और वेयर सम ऑर्गेनाइजेशन आर लेबर इंसेंटिव। तो दैट्स वाई जो कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक होती है वो रिक्वायर करती है हायर इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक होती है वो कम इन्वेस्टमेंट मांगती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करेगी, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी टेक्निक को यूज़ करती है। चॉइस ऑफ टेक्निक, कौन सी टेक्निक को यूज़ करती है, लेबर या कैपिटल इंटेंसिव। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस। इसके अंदर क्या आएगा कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी फास्टर है, देखेंगे कि रिप्लेसमेंट हमें कितनी ज़रूरत है, बिकम ड्यू फास्टर, हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमें क्या करेगी, जो रिक्वायर्ड इन सच केसेस, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि हमें चीज़ें ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर बिकम ऑब्सोल्यूट फास्टर एंड आर रिप्लेस्ड सच आर, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा फास्ट होता है, जैसे कि हमें और कोई चीज़ भी अपग्रेड, मतलब कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट काम करेगा हमारे लोगों से। तो दैट्स वाई हमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रखी है या नहीं कर रखी है। उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। ग्रोथ ज़्यादा जरूरी है, हायर ग्रोथ जो होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ज़्यादा जरूरी है, हायर इन्वेस्टमेंट। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के में हायर ग्रोथ चाहिए तो हमें हायर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या आएगा, फर्म में भी चॉइस है डाइवर्स इट्स ऑपरेशन इट वेरियस रीजन्स। विद डाइवर्सिफिकेशन फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायरमेंट इंक्रीज। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो फिक्स्ड एसेट्स को इन्वेस्टमेंट की, जो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है उसको इंक्रीज करेगा। ये हमारे फैक्टर है हमारे अफेक्ट करेगी कि फिक्स्ड कैपिटल को। उसके बाद फाइनेंसिंग अल्टरनेट्स, जो हमारे फाइनेंस के अल्टरनेट होते हैं, जैसे कि हमें डेवलप करने के लिए, फाइनेंस मार्केट को डेवलप करने के लिए जो फाइनेंस के हमारे अल्टरनेट्स होते हैं वो भी हमारी फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करेंगे कि हमारी फिक्स्ड कैपिटल कितनी है। उसके बाद लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, कौन कितना हमें कोलैबोरेट कर रहा है। द टाइम सर्टेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शेयर ईच अदर फैसिलिटी, क्योंकि कुछ बिजनेस जो होते हैं वो अपनी फैसिलिटीज़ को शेयर करते हैं, तो हमें कौन फैसिलिटी शेयर कर रहा है उस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हमारे पास हमसे कोलैबोरेट कौन कर रहा है, कोलैबोरेशन, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, कौन हमसे कोलैबोरेट कर रहा है। ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसके बाद है वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इन्वेस्ट इन द करंट एसेट्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होगा। करंट एसेट्स हमारी, जैसे वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, जो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, और वर्किंग कैपिटल क्या होगी, जो हमारी करंट एसेट्स होती हैं वो। दिस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट स्मूथ डे टू डे ऑपरेशन। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारी स्मूथली अपने जो डे टू डे ऑपरेशन होती है उनको चलाने में हेल्प करती है। करंट एसेट्स आर यूजुअली मोर लिक्विडेट। जो करंट एसेट्स होती हैं ज़्यादा लिक्विडेट होती हैं, और करंट एसेट्स आर यूजुअली मोर लिक्विडेट, कंट्रीब्यूट टू लेस इन द प्रॉफिट देन द फिक्स्ड एसेट्स। कंट्रीब्यूट करती हैं लेस इन द प्रॉफिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कैश इन हैंड, ये हो गई हमारी करंट एसेट्स। कैश इन हैंड, हमारे पास कितना हाथ, जो कितना हमारे पास कैश अवेलेबल है। और बिल रिसीवेबल डेटर्स हो गए हमारे। और रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, और भी हम लिख सकते हैं फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री, या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए हमारे, प्रीपेड जो हमने पहले पे कर दिए हैं, टाइम से जो पहले पे किए जाते हैं उनको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ये हमारे आते हैं जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है उसके अंदर। कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और मार्केट सिक्योरिटीज, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्रीज, ये भी इसी के अंदर आती हैं। इसके बाद हमारा क्या है, कौन से फैक्टर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेंगे।
कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को? सबसे पहला है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, जो हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है। द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस इन्फ्लुएंस करेगा हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड को। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है यूजुअली नीड टू स्मॉलर अमाउंट, जो हमारी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी वो स्मॉलर अमाउंट को ऑपरेट करने में लगेगी, जो मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन होगी वो ज़्यादा अमाउंट लेगी। तो दैट्स वाई हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो भी अफेक्ट करेगा हमारी बिजनेस वर्किंग कैपिटल को। उसके बाद स्केल ऑफ ऑपरेशन, हमारा स्केल कैसा है ऑपरेशंस का, हायर स्केल है, ऑपरेटिंग है, क्वांटम ऑफ इन्वेंट्रीज, डेबिटर्स रिक्वायर्ड जनरली हाई, अगर हमारे पास ज़्यादा डेबिटर रिक्वायर्ड हो रहे हैं, सच ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन देयर फॉर रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होंगी उनको लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लगेगी। उसके बाद बिजनेस साइकिल के अंदर क्या आएगा, जो डिफरेंट फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के अंदर वो अफेक्ट करेंगे हमारी वर्किंग कैपिटल को। जैसे इन केस ऑफ बूम, स्केल ऑफ प्रोडक्शन का स्केल है हमारा, वो सब चीज़ें जो हमारी बिजनेस साइकिल उसको अफेक्ट करेंगे हमारी वर्किंग कैपिटल को। उसके बाद सीजनल फैक्टर अफेक्ट करेंगे हमारी वर्किंग कैपिटल को। सीजनल फैक्टर, मोस्ट ऑफ बिजनेस सीजनल फैक्टर, जैसे सीजन्स के अकॉर्डिंग जो बिजनेस चलते हैं, सीजन्स के अकॉर्डिंग, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, उसके बाद जो विंटर सीजन आएगा तो सीजन्स के अकॉर्डिंग जैसे क्लोथ आते हैं तो उस सीजनल फैक्टर अफेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन साइकिल हमारी कैसी, स्कीम बिटवीन द रिसिप्ट रॉ मटेरियल, हमारी प्रोडक्शन साइकिल कैसी है वो भी हमारी अफेक्ट करेगी बिजनेस जो हमारी वर्किंग कैपिटल है उसको। क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेलेबल, क्रेडिट हम अलाउ कर रहे हैं तो वो भी हमारी बिजनेस को अफेक्ट करेगी। डिफरेंट फर्म्स अलाउड डिफरेंट क्रेडिट फर्म्स एंड कस्टमर्स को हम क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं तो वो भी हमारी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेगी, क्योंकि हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट कैपिटल होती है, करंट जो हमारी एसेट्स होती है वो होती है, तो वो हमारी अफेक्ट करेगी। और क्रेडिट अवेलेबल, अगर हमारे पास क्रेडिट अवेलेबल है, जस्ट अ फर्म अलाउड क्रेडिट टू द कस्टमर्स, इट ऑल्सो मे बी क्रेडिट फ्रॉम its suppliers to be the extent of available the credit on the purchase, the working capital required is reduced। तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद क्या है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के अंदर क्या आएगा, जो फर्म है वो मैनेज करेगी हमारी ऑपरेटिंग विद वेरिड डिग्री और एफिशिएंसी, जो डिग्री होती है एफिशिएंसी तो उसको मैनेज करेगी, तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो अफेक्ट करेगी। जैसे हम रिक्वायरमेंट हमारी वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा होगी या कम होगी। उसके बाद है हमारे पास कितना अवेलेबल है रॉ मटेरियल, जितना ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल होगा रॉ मटेरियल उतनी ज़्यादा हमें वर्किंग कैपिटल कम लगानी पड़ेगी, और जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ज़्यादा हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा अवेलेबल होगी, ज़्यादा उसके अंदर हमें लगानी पड़ेगी। इफ़ द रॉ मटेरियल एंड अदर रिक्वायर्ड मटेरियल आर अवेलेबल फ्रीली एंड कंटिन्यूसली, लोअर स्टॉक लेवल ऑफ द, तो हमें लोअर स्टॉक की ज़रूरत होगी, कम स्टॉक हमें लेके आना पड़ेगा। उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव के अंदर क्या आएगा, इफ़ द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द कंसर्न इज प्रिस्क्राइब टू द हायर इट विल बी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर हमारी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव जो है वो ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ लार्ज कैपिटल की वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, सो दैट इट इज़ एबल टू मीट हायर प्रोडक्शन एंड स्केल ऑफ टारगेट वेन एवर इज रिक्वायर्ड। तो अगर हमें जिस टाइम पे रिक्वायर्ड होगी तो हमें हायर टारगेट अचीव करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएँ। उसके बाद लेवल ऑफ कंपटीशन, हमारे पास कितना कंपटीशन है, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन, लार्ज स्टॉक को हमें, अगर हमारे पास ज़्यादा कंपटीशन है तो हमें ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, अगर हमारे पास कम कंपटीशन है तो हमें कम स्टॉक रखना पड़ेगा। तो ये हमारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे हमारी वर्किंग कैपिटल को। उसके बाद इन्फ्लुएंसिंग के अंदर क्या आएगा, विद राइजिंग प्राइस, अगर हमारा प्राइस ज़्यादा होगा तो लार्ज अमाउंट आर रिक्वायर्ड, तो हमें ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड होगी प्रोडक्शन एंड स्केल के अंदर, और वर्किंग कैपिटल हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अगर हमारा जो प्राइस है वो कम है तो फिर हमें वर्किंग कैपिटल कम लगेगी, तो वो चीज़ भी उसको इन्फ्लुएंस करेंगी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। ये था हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 9 ऑफ बिजनेस स्टडीज़। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।